हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन धमाके पे धमाका किया जा रहा है। यानी देखो, अभी कुछ दिन पहले क्या किया था, आपका एसएससी सीजीएल 2021 का परी का रिजल्ट दिया था। उसके बाद आपका एसएससी ने कैलेंडर दे दिया, भाई सीजीएल 2022 आपका सीईटी से नहीं होगा, बल्कि आपका एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। और आज आपका एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 3 का रिजल्ट आपका अनाउंस कर दिया है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, भाई हमने जब आपका जो गैस किया था वो 525 के आसपास कट ऑफ आपकी बताई थी, तो एक्चुअल में आपकी उसके आसपास ही गई है। तो एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो उसके लिए कट ऑफ यूआर की यदि बात करूं तो 625 है, और बच्चे देखो मात्र 1215 लिए हैं, जिसमें से यूआर के 219 ही हैं। और बात करूं मैं, देखो इनके अलावा ये आपको बाइफरकेशन दे रखा है, भाई यूआर के अलावा और अदर कैटेगरी के कितने हैं जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर की है। नेक्स्ट आपका जेएसओ का, जेएसओ के लिए आपकी कट ऑफ है वो 491 गई है। और अब जिसमें सबसे ज्यादा आपके बच्चे मिलते हैं वो ये लिस्ट है, ये वाली दो वाली। देखो, ये वाले वो हैं जिनका सीपीटी होगा, और ये वाले वो हैं जिनका सिर्फ टाइपिंग होगा। यानी वो अगर कोई टैक्स असिस्टेंट वगैरह आपकी जो पोस्ट है उसमें जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये है। और जैसे आपके एक्साइज है या फिर अदर जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो आपकी टाइपिंग मांगती है, साथ में आपका जो पीपीटी होगी वो आएगी, प्लस आपकी एक्सेल सीट है, ये बहुत ही ईजी आते हैं। तो उसके लिए आपका ये है। तो इसके लिए जो आपको मैं कट ऑफ बताऊं, देखो 525 के आसपास हमने बोला था, तो 527 गई है। और आपके जो बच्चे क्वालिफाई हैं वो 2157 है, यानी बहुत कम बच्चे लिए हैं जनरल के। और ओबीसी से आपके हैं 4602, और जो बाकी कैटेगरी का जो जनरली कट ऑफ कर रहे हैं वो आपके इतने हैं, ये वाले हैं। अब एक और कट ऑफ दी है एसएससी ने, देखो वो है 512। ये जो वाली कट ऑफ है वो सिर्फ, मैं अभी आपको रियलिटी बताऊं, बच्चों का दिल रखने के लिए है, 512। भाई ये क्या है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये आपका टाइपिंग दे के आ जाएंगे। हालांकि जो आपकी एक्चुअल में जो फाइनल उसके लिए कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी जनरल की यदि मैं बात करूं तो 530 से 535 के आसपास रहने वाली है आपकी। हो सकता है इससे भी ज्यादा जाए, तो 530 से 535 के बीच में यदि किसी के नंबर है तो मान के चलो कि आपको जॉब मिल जाएगी। इसके बाद चलो, और ऐसे ही आप ओबीसी वगैरह जो लास्ट ईयर 2019 में आपने ट्रेंड देखा था वैसे ही घटा लेना अपने। देखो ये तो था आपका 2020 का टीयर 3। अब इनका क्या है, सीपीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। सीपीटी के लिए भी क्या करेंगे, मैं आपको जो वहां पे आता है ना फॉर्मेट, वैसा वैसा फॉर्मेट यहाँ पे आपको बना के दिखा दूंगा, बस वही कर जाना, वही आपका एग्जाम में आएगा। तो अब हम बात करते हैं सीजीएल 2019 की, सॉरी 19 का तो फाइनल हो चुका है। सीजीएल 2000 आपका 20 दिया था, 21 और 22 की। देखो 21 का मेंस बाकी है और 22 का आपका प्री बाकी है। तो सबसे पहले बच्चों के काफी मैसेज आ रहे हैं, भाई आपका जो सीजीएल एग्जाम है उसके लिए, क्योंकि काफी सारे नए बच्चे जुड़े हैं, तो कौन सी किताब वो फॉलो करें। तो किताब के लिए मैंने पहले भी बताई है, मैं एक बार और बता देता हूं जो भी नए बच्चे जुड़े हैं। देखो, आपका एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर एमटीएस, उन सभी के लिए जो ये आपकी जो बुक है जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी मस्ट है, यानी इतनी तो आपको करनी ही करनी है। सबसे बात करें इंग्लिश की, देखो इंग्लिश की आपको स्टार्ट करनी है, प्लेन टू पैरामाउंट 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो यानी इनके थ्रू आपको गो थ्रू होना, ये कंप्लीट पढ़नी है। फिर जो आपकी एसपी बक्सी है, यहाँ से आपको वोकैब करनी है, वोकैब पोर्शन, प्लस आपका जो यहाँ पे क्या है, आपको एरर वगैरह दिए मिलेंगे, क्लोज टेस्ट मिलेंगे, वो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। फिर आपकी आती है एसएससी प्रीवियस ईयर। जब आप ये दोनों कर रहे हो तो साथ में प्रीवियस ईयर देने की कोशिश जरूर करना, और प्रीवियस ईयर आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। भाई जो एसएससी की ये वाली बुक है, और हो सकता है अभी इसका लेटेस्ट आ गया हो, ये 2015 तक है, अब ये 2020 तक ले लेना। और इसमें क्या आपको प्री और मेंस के जो भी एसएससी कंडक्ट करवाती है, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, आपके स्टेनो जो भी हैं, वो सभी आपको एग्जाम मिल जाएंगे, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। जब ये सारी बुक हो जाएंगी फिर आप ब्लैक बुक पे जाना, और जब ये सारी बुक कर ली ना, तो ब्लैक बुक की आपकी जो वोकैब है वो 70 से 80% आप कवर कर चुके हो। यानी इसमें सिर्फ क्या है, प्रीवियस ईयर ही है। अब हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें भी प्रीवियस ईयर है, इसमें भी आपके प्रीवियस ईयर है जो अलग बगाए हैं, अब जो कुछ आपके प्रीवियस ईयर बचेंगे वो इससे कवर हो जाएंगे। यानी ये बुक आपको लास्ट में करनी है, एग्जाम से पहले स्टार्ट करना आपको यहाँ से। और जैसे इंग्लिश में मैं बात बताऊं, काफी बच्चों को रूल याद नहीं होते, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपके बाद में एरर गिवन होते हैं ना, वो एरर पढ़ो 3 से 4 बार, तो आपके रूल क्लियर हो जाएंगे। ये तो था इंग्लिश का, बस इंग्लिश का यही पढ़ना है। प्लस इसके अलावा किसी को लग रहा है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, तो न्यूज़पेपर पढ़ना।
अब न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग आपको किससे करनी है, द हिंदू। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेना 3-4 महीने, फिर द हिंदू स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट है देखो मैथ। मैथ के लिए आप किरण पब्लिकेशन ले लो, या फिर ये मैं बता रहा हूं उनके लिए जो सीजीएल 22 की तैयारी करना चाह रहे हैं, या ये एसएससी मैथमेटिक्स। और इसका एक तीसरा विकल्प और है आपकी पिनेकल की बुक। पिनेकल की आई थिंक 6500 या फिर 5500 कुछ करके एक बुक है, या 7500 भी आ गए होंगे। इसमें क्या है, आपके सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चन है। तो इन तीनों में से आप कोई भी कर लेना, कोई भी एक बुक फॉलो कर लो। मैं देखो आपको रिकमेंड करूंगा किरण वाली, जो लेटेस्ट है, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न। यदि आपने कोचिंग कर रखी है, यदि आपने कोचिंग नहीं कर रखी है तो आप राकेश सर की जो बुक है, क्योंकि इसमें काफी ट्रिक्स वगैरह है। अब हो सकता है ट्रिक्स में सारी समझ में आए, लेकिन कुछ तो समझ में आएंगे। यदि आपको कोचिंग नहीं कर रखी है आपने, और नहीं करना चाहते हो, यानी सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, तो ये ले लेना। और पिनेकल वाली यदि लेना चाह रहे हो तो इसमें सिर्फ टीसीएस के आपके जो अभी आए हैं वो है, तो ये भी आपकी बुक बढ़िया है। देखो बुक में, तीनों बुक में से कोई भी यदि ढंग से कर लोगे ना 2 बार, तो बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट है जीके के लिए। देखो जीके के लिए एसएससी वाले बच्चों को किसी पूछोगे ना तो सब रामबाण यही बताएंगे, आपकी ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान। अब ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान से आपको देखो एसएससी में यदि मैं बात करूं 25 क्वेश्चन आते हैं, और हमें एग्जाम में स्कोर भी 25 से 30 यदि मैं लेके चलूं तो बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है। तो उस 25 से 30 में से आपके देखो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। फिर आपके ये 10-12 है वो आपके प्रीवियस ईयर, ये सब मिला के होंगे। फिर आपको 10 से 12 क्वेश्चन लेके आने करंट में। हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए करंट के, या फिर करंट का वेटेज आपका कम करेगा तो यहाँ से आपका वेटेज बढ़ जाएगा। तो यानी यदि आप 25 से 30 लेके आ रहे हो जीके में तो बहुत बढ़िया स्कोर है। यदि आप एवरेज बच्चे हैं, यानी आपका बैकग्राउंड जीके का नहीं है, आपने जीके का भी पढ़ी नहीं है, तो जीके के लिए आप देखो ये तो पढ़नी है आपको। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी नहीं पढ़नी है। इसका मुश्किल से आपका 60% ही पढ़ने लायक है, बाकी आपको छोड़ देना है। फिर आप प्रीवियस ईयर या तो ब्लैक बुक से कर लो या फिर यहाँ से कर लो। देखो ब्लैक बुक में आपको क्या बहुत ज्यादा दे रखा है। अब यदि ब्लैक बुक आपको मैं बताऊं, या आपके पास अभी टाइम है, तो आप ब्लैक बुक पे जाइएगा, क्योंकि ये आपको पढ़नी है। ब्लैक बुक में देखो बहुत ज्यादा है, आपको मैं बताऊं, और वन लाइनर दे रखे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी नहीं वहां पे। तो रटोगे ना तो नींद आने लग जाएगी, या फिर इंटरेस्ट नहीं बनेगा और याद नहीं होंगे। जैसे नया करोगे तो पीछे वाला भूल जाओगे। तो इसमें क्या थोड़ी एक्सप्लेनेशन गिवन मिलेगी आपको बाद में, तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। और अभी आप एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ रखी है तो बढ़िया है, या फिर आप इसेंस ऑफ एनसीईआरटी करके कुछ आता है मार्केट में अवेलेबल है, वहां से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर के लिए 2 बुक मैगजीन मैं आपको बताता रहता हूँ, एडुटेरिया या फिर आपकी ये आपकी है स्पीडी पब्लिकेशन की। देखो स्पीडी पब्लिकेशन, इन दोनों में से भी यदि मैं बात करूं तो मैं रिकमेंड करूंगा स्पीडी पब्लिकेशन। और यदि आप एडुटेरिया भी ले रहे हो तो भी आपको मतलब ऐसा वो नहीं लगेगा कि अफसोस नहीं होगा कि यार मेरा ये गलत हो गया, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें भी होंगे, वो इसमें भी होंगे। तो ये तो था आपका सीजीएल 2000। और हाँ, रीजनिंग के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत है नहीं। आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आप कर लो बस। और टेस्ट सीरीज आपको टेक्स्ट बुक बता ही रखा है। और टेक्स्ट बुक पे आप भाई कोड यदि लगाओगे, यदि किसी ने नहीं परचेज किया है तो भाई कोड लगा लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम। अब आपको चैनल और मैं बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल। देखो अभिनय सर ने, ये यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, इन्होंने फ्री में ही आपको मतलब बहुत कुछ प्रोवाइड कर रखा है। तो आप इन सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, गो थ्रू हो जाना, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं तो हमेशा अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो, किसी और की मत करो। भाई और क्या दिन में क्या पढ़ रहा है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सब का अलग अलग होता है। भाई कोई है, मैं किसी को कोई क्वेश्चन दे दूं, अब कोई उसको 2 मिनट में करेगा, कोई 1 सेकंड में भी कर देगा। अब हो सकता है किसी से वो हो ही ना, तो 3 अलग अलग हो गए। तो तीनों का सोचने का तरीका, उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। तो बस आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है। भाई आप 2 घंटे पढ़ के यदि उतना कर पा रहे हो, या फिर आप 6 घंटे पढ़ के उतना कर पा रहे हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग उतना एडजस्ट करना है। तो ये था आपका 2022 वालों के लिए। 2020 वालों के लिए सीपीटी का मैं कुछ करवा ही दूंगा। और अब हम बात करते हैं मेंस वालों के लिए, जिनका अभी मेंस है। देखो 2021 का मेंस है। देखो मेंस वालों के लिए मैं एक ही बात बताऊंगा। देखो 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, या तो आप सीजीएल 2018 से 2020 ये सारे प्री के क्वेश्चन कर लो, प्लस इनएकल की बुक ले लो, वो उसमें भी
2018 से 2020 के सारे क्वेश्चन होंगे वो कर लो। ये हो गया। प्लस आपका टेस्ट, आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाओ। वीकली आपको टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं, जो आपका ये है क्या बोल देंगे, आपका जो ओली बोर्ड है या फिर आपका एग्जामो है, जो आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं वो दो। फिर यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो 2010 से 2017 के मेंस के पेपर भी कर लेना। देखो मैथ की यदि आप स्किप कर रहे हो तो इंग्लिश तो बेशक से कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट आपका ट्रेंड है उसमें आपके वही क्वेश्चन है, बस उनकी कैलकुलेशन टफ करके वही क्वेश्चन दे रहे हैं। जो ये क्वेश्चन आपके क्या होंगे, क्योंकि हर साल मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बढ़िया कॉन्सेप्ट के आते हैं, और उस कॉन्सेप्टों को क्लियर करने के लिए वो आपको प्रीवियस ईयर में ही मिलेंगे। भाई 2014 में एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको आगे कभी ना मिलेगा, हो सकता है वो अब पूछ ले टीसीएस। तो जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए पहले ये करना है, फिर टाइम मिले तो ये कर लेना। और पिनाकल की बुक ले लेना, उसमें से आप ये मत सोचना मैं सीजीएल के कर रहा हूँ, इवन एमटीएस के पेपर भी आपको नहीं छोड़ने हैं सीजीएल मेंस के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो। फिर आपका इंग्लिश का, देखो इंग्लिश का आपको क्या है 2010 या 11 जहां से भी आपको टेस्ट सीरीज यहां से मिले, यहां से लेकर 2020 तक वो आपको सभी करने हैं। प्लस अब आपको वही पिनाकल की बुक ले लो, या फिर पिनाकल की बुक यदि आप नहीं ले रहे हो इंग्लिश में तो मैं इंग्लिश में रिकमेंड करूंगा एमबी पब्लिकेशन लो, जो आपकी लेटेस्ट अपडेटेड है जिसमें 2020 तक के हैं। बस एमबी पब्लिकेशन में गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि हालांकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है तो इतना आप कर नहीं पाओगे। तो अब जो मतलब जिसके पास, जिसको देखो जो अगर करने वाले होंगे जो अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे वो पिनाकल की बुक कर लेंगे। कैसे? वो ऐसे करेंगे कि उनको देखते ही पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मुझे आता है, बाकी को स्किप कर लेंगे। पूरे चैप्टर में उनको 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़े कैलकुलेटिव है, या फिर उन्होंने हो सकता है पहले ना कर रखे हो, या फिर वो ऐसे हैं जो उनको दोबारा करने की जरूरत है। तो ऐसे ऐसे करके आपके बहुत कम क्वेश्चन होंगे। अब कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पिनाकल की बुक कभी नहीं देखी है तो और उनसे वो कवर होगा नहीं, मैं पहले बता देता हूं। तो वो क्या करें, वो 2000 आपके 18 से, क्योंकि बहुत कम दिन बाकी हैं, 2021 तक जितने भी आपके प्री मेंस, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, वो क्वेश्चन आप ध्यान से कर लो, वही मैथ के लिए वही इंग्लिश के लिए। प्लस आपका जो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक में से देखो, ब्लैक बुक में से क्या करना है, इसमें से भी 2018 से 2021 तक के आपको करने हैं। पूरी मत पढ़ना। देखो पीछे आपको ब्लैक बुक जब आप ओपन करोगे ना तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 100 या 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक तो वो कर लो। और उन 300 क्वेश्चन के बाद आपको गिवन है सीएचएसएल इसमें पेपर आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, तो बस उसके बाद वाला कर लेना, वो मोर देन एनफ है। तो देखो अब मैंने तीनों का बता दिया भाई, सीजीएल 20 वालों का भी, 21 वालों का, 22 वालों का भी। आई थिंक आपकी जो मोस्ट क्वेरीज थी वो आपकी कवर हो चुकी होगी। अब भी यदि किसी को क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।